तो दोस्तों आज हम लोग एफडी किए थे कल। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक आरडी, जिसको कि हम लोग नॉर्मल भाषा में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। तो बहुत लोग का उस एफडी का वीडियो में कमेंट आया कि सर मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, तो हम एफडी कैसे करें। तो इस सिलसिले में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के सिलसिले में एक दूसरा टॉपिक जो कि बैंकिंग सेक्टर का और हमारे सेविंग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिसे हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं। इसका आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसमें आपको हर बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो आपको और कोई दूसरा वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखिए, जिसमें कि आपको आने वाले टाइम में आपको एक से एक एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आरडी क्या होता है। तो आरडी में क्या होता है कि हम लोग एक छोटा सा अमाउंट से सेविंग करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे हम लोग हर मंथ क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, और मैच्योरिटी के बाद हम लोग को क्या मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक साथ में मिल जाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि आरडी का हम लोग का आरडी काम कैसे करता है, उसका बेसिक वर्किंग क्या फीचर होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मंथ हम लोग उसमें सबसे पहला क्या करते हैं, मंथली डिपॉजिट करते हैं। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया से एक जिसके पास एक बड़ा कॉर्पस नहीं है कि हमको एफडी करना है, तो उससे क्या कर सकता है, वो एफडी करने के लिए हमको आरडी के तहत, मतलब डे टू डे पर डे हम मेरा 500 रुपया, 1000 रुपया कमाते हैं, तो हम मंथ में उस 500 1000 का एक आरडी कर सकते हैं। डेली का भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मंथली हम लोग डिपॉजिट करते हैं, पर डे भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बैंक के द्वारा डिसाइड करता है। नॉर्मल जो बैंक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेविंग सेविंग का बैंक ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, और एफडी का बैंक ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। ठीक है। और इसका जो टेन्योर होता है, बहुत लोगों को नहीं पता कि कितना दिन के लिए आप मिनिमम 6 मंथ के लिए कर सकते हैं, और मैक्सिमम 10 साल के लिए करते हैं। आप एक एग्जाम्पल के से छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप 2000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं 2 साल के लिए, तो आपका 48,000 रुपये जमा होता है। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो आपको मैच्योरिटी में आपको 51, 52, 53 हज़ार के आसपास में मिल मिल जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। तो आरडी में जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, वो उस क्या होता है कि उसमें हम लोग को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। और जो मोस्टली क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट होता है हमेशा क्वार्टरली क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है, कि हम लोग 3 मंथ तक जितना भी पैसा जमा किए, वो तीसरा मंथ में फिर कंपाउंडिंग होकर उस इंटरेस्ट के ऊपर भी पैसा हम लोग को मिलता है। इसलिए वो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहने से अच्छा है कि हम लोग उसको आरडी अकाउंट में डालते हैं। जो पैसा को हम लोग पहले डिपॉजिट करते हैं, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जिस पैसा मतलब जो आपका अगर 5 साल के लिए कहें, जो आपका 60वां इंस्टॉलमेंट होगा, उसके ऊपर कम इंटरेस्ट मिलता है। जो पहला आपका इंस्टॉलमेंट होगा, उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अब हम जानते हैं कि आरडी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत लोग को एक कंफ्यूजन है कि मतलब आरडी का मतलब आरडी होता है, उसको बोलते हैं लोग रेगुलर आरडी। ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग एक बैंक में जाते हैं, एक 500, 2000, 1000 का एक आरडी स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते हैं। एक होता है फ्लेक्सी आईडी आरडी। ये जनरली क्या होता है कि ये जनरली कंपनी वाला लोग जो जो कंपनी होता है, कारपोरेट होता है ना, जिसको कंपनी वाला लोग ज़्यादा खोलता है। तो इस फ्लेक्सी आरडी में क्या होता है कि मान लीजिए मेरा अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो वो एक नॉर्मल करेंट अकाउंट में कुछ पैसा मिलता नहीं है, तो उसमें क्या करता है वो लोग फ्लेक्सी आरडी कर देता है। तो हम मेरा अकाउंट में 50,000 रुपया रखा रहेगा, और 50,000 के ऊपर में हर 2 लाख का एक मल्टीपल आरडी बन जाएगा। और जितना अब उस आरडी का में क्या होता है कि उस आरडी को हम कभी भी तोड़ सकते हैं, और फ्लेक्सिबल आरडी को तोड़ने में हम लोग का कोई पेनल्टी नहीं लगता है। बाकी जितना टेन्योर के लिए वो आरडी जमा रहेगा आपके बैंक अकाउंट में, उतना टाइम का आप एक फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा कारपोरेट क्या करता है, जिसका अकाउंट में करोड़ 2 करोड़ पड़ा रहता है, तो 50,000 लाख रुपया का एक छोटा 5 लाख रुपया का छोटा अमाउंट रख के सारा अमाउंट को फ्लेक्सी आरडी में कर देता है। और एक तीसरा प्रकार का आरडी होता है एनआरई आरडी। इसको क्या होता है कि नॉन रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं एनआरआई, मतलब जो इंडियन पर्सन नहीं है, एनआरआई है। विदेश वाला लोग अगर आके भी अगर चाहता है कि हमको अपना अकाउंट यहाँ खोलना है, वो भी खोल के अपना यहाँ पे आरडी में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो आप हम लोग ये समझते हैं कि आरडी अगर करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या होता है, आरडी हम क्यों करें। सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम लोग को एक डिसिप्लिन बिल्डअप करना होता है, कि हम लोग हर मंथ या तो हर क्वार्टरली या हर पर डे हम लोग का एक सर्टन अमाउंट को जमा करना होता है। ये क्या होता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें क्या होता है, बैंक का बैकअप होता है, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो अगर उसमें अगर यही आरडी अगर अगर
सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बैंक का गारंटी होता है, बैंक का आरबीआई का होता है, और आरबीआई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी रहता है। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 500 1000 से भी इस आरडी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए एफडी की तरह 10,000 1 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ता है। फिक्स रिटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि मार्केट का रिस्क में कुछ नहीं होता है। जैसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में अगर आप जमा करते हैं, अगर बैंक में जमा करते हैं सिक्योर में, तो वो आरडी हुआ। अगर आप म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं हर मंथ, उसको एसआईपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मंथ मार्केट का जो लास्ट में आपका गिर रहा है तो गिरा हुआ रेट पे मिलेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसमें ऐसा मार्केट का कोई रिस्क नहीं होता है। आप तीसरा बेनिफिट क्या होता है, लोन्स अगेंस्ट आरडी भी ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है बीच में कि हमको कुछ पैसा का जरूरत पड़ गया, तो आप आरडी ना तोड़ के उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। आरडी का क्या होता है, कुछ ड्रॉबैक भी होता है। इसमें क्या होता है, रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। रिटर्न एज कम्पेयर टू एफडी, एज कम्पेयर टू एफडी, एज कम्पेयर टू एसआईपी, इसमें थोड़ा सा रिटर्न कम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। जनरली जो होता है कि अगर मेरा इन्फ्लेशन 7% 8% है, तो इससे 1-2% कम रहता है। लेट पेमेंट पे पेनल्टी लगता है। अगर क्या होता है कि अगर आपका हर मंथ में 3 तारीख को 1 तारीख को ड्यू डेट है, तो आपको उसको उस डेट या उससे पहले जमा करना पड़ता है। अगर उसमें आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको हर मंथ पेनल्टी देना पड़ सकता है। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए अगर उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो हो सकता है अकाउंट को भी क्लोज़ कर देता है बैंक वाले लोग। और इससे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। आप अगर टैक्स स्लैब में फ़ॉल करते हैं, तो टैक्सेशन क्या होता है, आरडी का जितना भी इनकम होता है सारा का सारा टैक्सेबल होता है। और टैक्सेबल का क्या क्राइटेरिया होता है, बैंक टीडीएस कब काटेगा, आपका अगर आपका लिमिट, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका एज 60 साल से कम है और 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आप आरडी से उठाते हैं, तो बैंक टीडीएस काटेगा। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट मिलता है, 50,000 से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अपना टीडीएस काटेगा। लेकिन आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबल में आते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न डाल के आप उसका रिफंड ले सकते हैं। आप उसका कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो आप और कोई दूसरा वीडियो में नहीं सकते हैं। आरडी आरडी लेटिंग, उसको क्या होता है कि हम अब फिर एक ही आरडी को हम ना करके मल्टीपल आरडी को मल्टीपल टेन्योर के लिए, जैसे मान लीजिए 500 का एक कर दिए 1 साल के लिए, 1000 का एक्स्ट्रा कर दिए 2 साल के लिए, 1500 का कर दिए 3 साल के लिए। उसमें क्या होता है कि मेरा एक आरडी बनते जाता है, दूसरा आरडी टूटते जाता है। उससे क्या होता है, हम लोग का कंटिन्यू फंड का फ्लो होते रहता है। ठीक है। और क्या होता है कि प्री मैच्योर विड्रॉल, अगर क्या हमको लगता है कि हमको आरडी को पहले क्लोज करना, तो कर सकते हैं, या बिल्कुल कर सकते हैं। आरडी को आप पहले मैच्योर को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी कटेगा, मतलब इंटरेस्ट कटता है, इंटरेस्ट कट जाता है एज ए पेनल्टी के रूप में, बाकी आपका पैसा मिल जाता है। ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट को मिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पेनल्टी और फाइन लग सकता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है कि आरडी हम क्यों करें, एसआईपी क्यों नहीं करें। तो आरडी में क्या होता है कि एक नॉर्मल जो डे टू डे जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए पहला कदम अपना करने जा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो ये आरडी क्या होता है, सेफ्टी होता है। और इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है कि आपको इतना पैसा 6% 7% वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एसआईपी में क्या होता है कि जिसके पास पर्पस ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकता है, जिसको लगता है कि नहीं मेरा पैसा थोड़ा सा आगे जाके डूब भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है, तो उस केस में क्या होता है, एसआईपी करना पड़ता है। वो क्या होता है, मार्केट से लिंक